नमस्कार। रीढ़ की हड्डी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह रीढ़ की हड्डियां छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है, जिसे हम वर्टिब्रा कहते हैं। अलग अलग सेल्स में होती है। यह शरीर में लगभग 33 के बराबर होती है। इस हड्डियों का मजबूत होना और इसके आसपास की मांसपेशियों का मजबूत होना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के सहारे वह ऊर्ध्व सीधा खड़ा होता है। यदि हम इवोल्यूशन को वापस देखें तो जानवर जो कि 4 पैरों में चलते हैं, वो इसलिए 4 पैरों में चलते थे कि उनकी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत नहीं होती कि वह सीधा खड़ा होकर चल सके। और मानव जीवन के विकास में यह रीढ़ की हड्डी केवल इसलिए ही मजबूत बनाई गई है, या बनी है कहिए, कि मनुष्य सीधा खड़ा रह सके। और यह रीढ़ की हड्डी हड्डियों के साथ साथ मांसपेशियों के भरोसे भी बहुत अधिक मजबूती से खड़ी होती है। और इसका मैक्सिमम लोड जो आता है लोअर बैक, जिसे हम कहते हैं कमर के पास, कहिए कमर के पीछे की जो हड्डी होती है, इसे जहाँ पे हम बेल्ट पहनते हैं, या जहाँ पे हम जो अपना लोअर पार्ट पहनते हैं, जहाँ पे हम रस्सी का नाड़ा बांधते हैं कहिए, वो हिस्सा जो होता है कमर का वेस्ट जोन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोड आता है। रीढ़ की हड्डी के विभिन्न प्रकार के कर्वेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि शरीर को एक अलग से आकार देते हैं और मांसपेशियों के संतुलन के भरोसे हम सीधे खड़े रहते हैं। और इसके ऊपर, इस रीढ़ की हड्डी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका शरीर का मुख्य हिस्सा है, जो कंप्यूटर सिस्टम है आपका हेड, मस्तिष्क, जो कि बहुत भारी संरचना होती है, जो एक अधर रूप में गर्दन की हड्डी के ऊपर टिक कर खड़ी रहती है। ये इसका फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। यदि यह चीजें कमजोर हो जाए, हड्डी कमजोर हो जाए, मांसपेशी कमजोर हो जाए, आसपास के लिगामेंट कमजोर हो जाए, तो पूरा स्ट्रक्चर कंप्रोमाइज हो जाता है। और इसके साथ साथ सेंसिटिव होने के कारण हमें दर्द की समस्या शुरू होती है, या डिफॉर्मिटी शुरू होती है, और इसमें अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती है। सो रीढ़ की हड्डी को और उसके आसपास की मांसपेशियों को मजबूत रखना बहुत ही आवश्यक है एक स्वस्थ जीवन के लिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर के लिए। इसके लिए फिर से हम वापस उसी बेसिक पे आते हैं। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हमें बहुत सारा विटामिन, बहुत सारा कैल्शियम, प्रॉपर मात्रा में विटामिन्स, डी, B12 सब जरूरी होता है। साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट होना चाहिए। लेकिन अलग अलग जोन को यदि हम देखें कि गर्दन, चेस्ट के पीछे का बैक और कमर के पीछे का बैक, ये 3 अलग अलग रीजन है। तो गर्दन की भी एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, जिसमें से मोबिलिटी और पावर एक्सरसाइज के रूप में। चेस्ट के फ्रंट के साथ साथ हमें बैक की भी एक्सरसाइज प्रॉपरली करनी चाहिए, जिससे बैक मसल्स डेवलप हो, जो कि अपर बैक। और तीसरा, लोअर पार्ट ऑफ द बैक, जो कमर का हिस्सा जिसे हम कहते हैं लोअर बैक पेन, जिसे लोअर बैक के नाम से हम जानते हैं, उस हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर उसी जगह पे आता है। और ये इस हड्डी को मजबूत करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।